खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में शिक्षण संस्थाओं और प्रमुख स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को एक बार फिर ऐतिहासिक लाल किले और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिसे खालिस्तानी ग्रुप के नाम से भेजा गया था। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो गईं और दोनों परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। लाल किला परिसर को खाली कराया गया और चेकिंग शुरू की गई। दिल्ली सचिवालय में भी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया और बम निरोधक दस्ते के साथ जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले सोमवार सुबह दिल्ली के दो प्रमुख स्कूलों, आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए राजीव तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार धमकियों का सिलसिला शिक्षण संस्थानों को ये रुक नहीं रहा है। अब दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिला है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले कुछ समय के अंदर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल जो है वो मिले थे, मगर अब कहीं ना कहीं यही सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लाल किले को और दिल्ली सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी जो है वो इस तरीके के मेल जो है वो मिले थे और ये खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा कहीं ना कहीं भेजे गए थे। इस तरीके की जानकारी जो है वो मिलती नजर आई और समय सीमा जो बताई गई थी कि 9:11 पर इस तरीके के ब्लास्ट जो है वो होंगे, मगर जैसे ही इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली तो तुरंत तमाम एजेंसियां जो है हरकत में आई और तमाम दिल्ली सचिवालय को भी खाली कराया गया, लाल किले को भी चेकिंग की गई और यहाँ तक कि जो दो स्कूलों की बात की जा रही थी उनको भी कहने की खाली कराकर तुरंत चेकिंग की गई। मगर ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो ना तो स्कूलों के अंदर मिली, ना ही दिल्ली सचिवालय के अंदर और ना ही लाल किले के अंदर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के धमकी भरे मेल बार बार मिल रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हरकत में आ चुकी हैं और तमाम एजेंसियां जो है अब चेकिंग के दौरान साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कोशिश कर रही हैं कि जो धमकी भरे मेल आ रहे हैं बार बार उनको लेकर सख्त कदम जो है उठाए जा सके। जी, लंबे समय से राजीव इस तरह के मेल आते रहे हैं, तो पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल के आया? इस बार भी खालिस्तानी ग्रुप का नाम से भेजा गया था। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से खालिस्तानी ग्रुप की जिस तरीके से जानकारी मिली और क्योंकि जिस तरीके से पहले स्कूलों को लगातार कहीं ना कहीं बम से उड़ाने की धमकी जो है वो इस तरीके के मेल जो है बार बार मिल रहे थे, जिसको लेकर कभी 4 स्कूलों को, कभी 5 स्कूलों को, कभी 10 स्कूलों को इस तरीके की जानकारी जिस तरीके से मिल रही थी, तो लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हरकत में थी और कहीं ना कहीं जांच जो है वो की जा रही थी, मगर हर बार ऐसा कोई भी सबूत या ऐसी कोई भी वस्तु जो है वो नहीं मिली थी। मगर आप जिस तरीके से आज की बात करें तो आज भी जिस तरीके से मेल मिले थे खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा और ये भी बताया गया कि दो स्कूलों के साथ साथ दिल्ली सचिवालय और लाल किले को भी निशाना बनाया जाएगा। तो इसी को लेकर तमाम एजेंसियां जो है हरकत में आई और यहाँ तक कि बॉम्ब स्क्वाड के साथ साथ डॉग स्क्वाड की बात करें, तमाम तरीके से कहीं ना कहीं हर तरीकों के हर पहलुओं को गौर किया, मगर ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली। मगर यहाँ पर बात करें आप खालिस्तानी ग्रुप की, तो उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है वो और एक्शन में देखने को मिल रही है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से मेल मिल रहे हैं कि वाकई में खालिस्तानी ग्रुप के हैं या फेक मेल की आईडी का इस्तेमाल करके इस तरीके के मेल जो है भेजे जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए।